यूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तवज्जो कीजिए जरा से, ज़हन अपना साफ सुथरा रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत मक्के में हुई है, बोलो। सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बकवास मक्के में हुई है। मगर मेरे रसूल की साबिराना तबलीग का नतीजा यह निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो समझाना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों, इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों। चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह 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 वाह। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? कान खोलकर सुन लो, पड़ोसियों को बता दो, जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे? ये है इस्लाम। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा। याद रखना, तुम्हारी हैसियत ये है कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। जानते हो, मरने के बाद जो घर आएगा कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल रहमान कहाँ है। जो आएगा कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, ताबूत कहाँ है। हाय हमारी ये हैसियत, मरते ही हमारे घर वालों ने नाम बदल डाला। मेरे घर वाले मेरे हाथ की अंगूठी उतार लेंगे, ये घड़ी खोल देंगे, 4-5 घंटा लोग आंसू बहाएंगे, कहेंगे नहलाने का इंतजाम करो, तख्ते पे लेटा दिए जाओगे, कपड़े उतारो, गुस्ल दो। अब जैसे ही कपड़े उतारना चाह, थोड़े टाइट हुए कपड़े, एक समझदार आदमी खड़ा था, कहा ठहरो, इस तरह कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ दे। अभी अमेरिका से, जर्मन से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से आवाजें उठाने वालों, भारत की गली कूची से वीडियो बनाकर इस्लाम की अजमतों का मजाक उड़ाने वालों, कान खोल करके सुन लो। हमारे सब्र का नतीजा ये निकलेगा कि 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, फ्रांस में नजर आएगा, जर्मन में नजर आएगा, कोरिया में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जितनी जहां इस्लाम की मुखालफत होगी, उतना ही इस्लाम वहां मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने हर दौर में वफादारी की है। या जिस आजाद मुल्क में आप रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क आसानी से आजाद नहीं हुआ है। मगर मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, थोड़ा पढ़ा करो, पढ़े लिखे की सोबत इख्तियार किया करो, आलिमों के करीब आया करो। हिंदुस्तान आसानी से आजाद नहीं हुआ। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हजारों आलिमों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं तब हिंदुस्तान को आजादी मिली है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज लोग कहते हैं अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जारी हुआ था
वो अल्लामा फजल खैराबादी ने अरबी मदरसे की चटाई में बैठ के जारी किया था। क्या बात, कौन नहीं जानता जब अल्लामा फजल खैराबादी को काले पानी की अंग्रेजों ने सजा दे दी, इंडमान जजीरे में जाके पहुंचा दिया गया, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। मगर अल्लामा फजल खैराबादी उस वक्त कह रहे थे, अंग्रेजों तुम मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख दी। और जब उनका जनाजा निकल रहा था जेल से, तो उस दिन उनके घर के लोग मुलाकात करने गए थे। घर वालों ने कहा, ये क्या हो रहा है? कहा, तुम्हारा बेटा अपने वतन की मोहब्बत में अपनी रूह मलकुल मौत के हवाले कर चुका है। ये तुम्हारे बेटे फजल हक का जनाजा है। घर के लोगों ने आंखों के आंसू पोंछ करके कहा था, बेटा तेरी मौत हो गई, कुर्बानी हो गई, लेकिन देख तेरी कुर्बानी के सदके में हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा। मुफ्ती इनायत अहमद साहब का कोरवी काले पानी की सजा काट के जब आ रहे थे, तो उनके दोनों हाथों में किताब थी, एक में तवारीख हबीब इला, एक में इल्मु सेगा, और ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने इशार पेश किया, तब भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली से फरमा रहे थे, आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अली इलाहाबादी, मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट करो, हमारे नकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और बताओ मुझे, गुरसाहिबगंज वालों, ये गुरसाहिबगंज है, दारा सराय, कोई पहलवान रहा होगा जिसकी सराय है। दारा सराय वालों मुझे बताओ और मोहब्बत में बताओ, मैं आलमी जहन रखता हूं, पूरी दुनिया पे नजर डालो, हर मुल्क की हुकूमत अपनी पब्लिक का, जनता का, आवाम का हक कब देती? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, असेंबली और पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। ये हुकूमतें हक देती कब है? तब इनके सामने जब भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। कुर्बान जाओ, ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैलाकर मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवा कर हुआ। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई मुतालबा कर रहा है, मगर मेरा रसूल इस समाज पर इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा,
लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, पड़ोस को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे सुनो, इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हक है। लाओ दुनिया में ऐसा रहनुमा, सुभान अल्लाह। लाओ ऐसा मसीहा। मेरा रसूल जिंदा तो जिंदा, पैगंबर मुर्दों का हक बयान कर रहा है। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? आप तो बोल ही नहीं रहे, मरने के नाम तो और नहीं बोलेंगे। हमें बोल रहे यार, मरना है ना। देखो, जो बच्चा भी ठीक से जिंदगी नहीं समझा उसको मालूम है मरना है ना। कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। अच्छा, जितना ज्यादा जो बूढ़ा है ना उससे पूछो, बाबा मरना है, लाठी ढूंढेगा ये आया कहां से। ये कोई मरना चाहता नहीं और सबको मरना है। बोलो, याद करो, जिस दिन हमारा तुम्हारा लाशा हमारे तुम्हारे आंगन पे रखा होगा, रूह निकल गई होगी, मिट्टी पड़ी होगी, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैनो बेकरार होगा। बड़ा गुरूर है तुम्हें अपनी जिंदगी पर, जवानी पर, अपने इल्म पर, तकवे पर, अपनी दौलत, अपनी बिल्डिंग, अपनी इमारत पर, अपने शोर्स पर बड़ा गुरूर। गुरूर खत्म कर दो। याद रखना, तुम्हारी हैसियत यह है कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। जानते हो, मरने के बाद जो घर आएगा कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहां है, अब्दुल रहमान कहां है। जो आएगा कहेगा मैयत कहां है, जनाजा कहां है, मिट्टी कहां है, ताबूत कहां है। हाय हमारी ये हैसियत, मरते ही हमारे घर वालों ने नाम बदल डाला। मेरे घर वाले मेरे हाथ की अंगूठी उतार लेंगे, ये घड़ी खोल देंगे, 4-5 घंटा लोग आंसू बहाएंगे, कहेंगे नहलाने का इंतजाम करो, तख्ते पे लेटा दिए जाओगे, कपड़े उतारो, गुस्ल दो। अब जैसे ही कपड़े उतारना चाह, थोड़े टाइट हुए कपड़े, एक समझदार आदमी खड़ा था, कहा ठहरो, इस तरह कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहला करके 3 चादरों में लपेटे जाओगे, कफन में जेब नहीं होती। आए थे तो बरहना पैदा हुए थे, वापसी हो रही है, अल्लाह का करम है कि 3 चादरें मिल गई, लपेट दिए जाओगे, कफन पहना दिया जाएगा, और उसके बाद तख्ते से उठा के कहां रखे जाओगे। इसके आगे थोड़ा आप बोलो, चारपाई में कहां रखोगे। अब एक बात और बता दो मोहब्बत से, ये चारपाई आएगी कहां से, जोर से बोलो ना। अब औकात समझ में आई। चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। आज तक दुनिया का बड़ा से बड़ा रईस अमीर गुजरा, जिसने कहा भाई मेरी चारपाई बनवा लेना, इसमें काफी मुर्दे जा चुके हैं, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, मेरा ताबूत अलग से बनवा लेना, जरा स्टील का अच्छा सा लाना। कौन सी चारपाई में लेटा जाओगे, जिस चारपाई को महल्ले का इमाम 2-2 रुपया चंदा करके इकट्ठा करके जिस चारपाई को बनवाता है। जब इमाम साहब जुमा में कहते हैं चंदा दे दो मस्जिद के अखराजात के लिए, तो तुम बाहर निकल के नेतागिरी करते हो, होटलों में बैठ के बकवास करते हो। अरे इमाम साहब को जब देखो चंदा ही मांगा करते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए मांग रहे हैं। मस्जिद में चंदा आएगा, एसी लगी है तो तुम मजे उड़ाओगे, वजू का पानी तुम्हें मिलेगा, मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म तुम्हें मिलेगा, ईमान होगी, नमाज तुम्हें पढ़ाई जाएगी, मगर चंदा न देने वाले ज्यादा नखरे करते। देने वाले तो कहते हमने अल्लाह के राह में दे दिया, न देने वाले जाए उलमा से पूछो,
वही लोग बोलेंगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, जिसने कभी किसी आलिम की दावत नहीं की होगी। इमाम साहब बताइए, जिसने दावत नहीं की होगी वही बोलेगा मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे इतना मुर्गा 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 नजर लगा डाला, मुर्गा को आलू बना डाला। मैं कह रहा हूं तुम्हें मुर्गा खाने का शौक है ना, आओ मैं एक रास्ता बताता हूं। अच्छा से अच्छा खाना, बढ़िया से बढ़िया माल खाओगे, एक रास्ता है, आज से तय कर लो। और नमाजे पंजगाना अदा करो, नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क वसी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा अल्लाह तुम्हें अच्छा से अच्छा रिस्क अता फरमाएगा। क्या बात है, वाह। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, उसी चारपाई में लिटा दिए जाओगे, 4 आदमी घर के खड़े होंगे, कांधे पे उठाएंगे, चलो कब्रिस्तान ले चलो। मां जाएगी तुम्हारे साथ, बोलो जरा हूं हां करो। बहनें जाएंगी, बीवियां जाएंगी, तुम्हारी बेटियां जाएंगी। बेटी को बड़ी मोहब्बत बाप से तड़प के रह गई, बीवी को बड़ा प्यार शौहर से मचल के रह गई। बहन भाई का ऐसा मोहब्बत भरा कारनामा, आंगन में आंसू बहा के रह गई। मां ने कहा महल्ले वालों ले जाओ, खुदा हाफिज, मैं अब अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, जाओ खुदा हाफिज। हाय उस मां ने घर ही से साथ छोड़ दिया। इतना प्यार करने वाली मां, जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती। इतना प्यार करने वाली मां, जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की वो मां, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो मां, जिसने तुझे झूला झूलाया वो मां, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां। देख, जब तू पैदा हो रहा था ना, महल्ले की औरतें जमा थी, समाज इकट्ठा था, कोई औरत इस नियत से आई थी देखें पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, कोई इस नजरिए से देखें गोरा है कि काला, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं देखती कि लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, बल्कि कहती है महल्ले की औरतों इतना बता दो, पैदा होने वाला मेरा नूरे नजर लखते जिगर जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली मां ने तो घर ही से साथ छोड़ दिया। अब तुम कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्र खोदी गई, 2.5 गज जमीन पर उतार दिए गए, बन गए और तख्ते लगा दिए गए। एक बात इस मकाम पर बताओ मुझे, दारा सराय वालों, मोहब्बत के साथ बताओ, कैसी तुमने दुनिया बदली है और तुम्हारा खुदा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम सब पहले कहां थे? आलम अरवा में थे। बोलो, हमारी रूहें कहां थी? आलम अरवा में। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, मां के पेट में आ गए, 8 महीना 9 महीना रखा, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। यहां रखा, जब तक चाह रखा, 70 साल 80 साल 100 साल का, दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। जब तक चाहेगा रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, मैदान हश्र में आ जाएंगे। उसके बाद अल्लाह कहेगा हिसाब किताब हो गया, दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अबे मोमिन मरा कब? वो तो दुनिया बदलता रहा। शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, शर्त है कि सच्चे मुसलमान बन जाओ। देखो, मरने के बाद तुम्हें मकान दिया गया, छोटा मकान, दुनिया में आए, कमाओ खाओ, 100 गज का बनाओ, 150 गज का बनाओ, बंगला बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, सजाओ अल्लाह की दुनिया को।
मगर जब तेरी रूह निकल गई तो अल्लाह ने कहा इसे अब भी मकान दे दो, थोड़ा छोटा मकान दे दो, और रूह है नहीं आबादी से बाहर दे दो। ले गए तुम कब्रिस्तान में, मुर्दे को उतारा, पटरे लगाए, खानदान के बुजुर्ग को बुलाया, मिट्टी दिया, वापस पलटने लगे, जलाया नहीं। बोलो, जलाया नहीं, इज्जत से कांधों पे लाए और एक छोटे मकान को उसके हवाले करके वापस जाने लगे, जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इस्राइल के गुंडों को दिलो दिमाग में डाल दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जब्र का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम मुर्दा चलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को चलाने की क्या इजाजत दे। सुभान अल्लाह। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम अहिंसा का मजहब। अच्छा एक बात बताओ और मोहब्बत के साथ, वजू करते हो ना? बहुत खामोश, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। अरे पढ़ो नमाज, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़ो नमाज, अल्लाह रिस्क को कुशादा फरमाएगा। पढ़ो नमाज, बलाएं दूर होंगी। पढ़ो नमाज, मुसीबतों का खात्मा होगा। तो पहले के लोगों से पूछ लो, 40 साल पहले के जो लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते थे तो लोटा बंधना, अब सिस्टम बदला है, टोटी है, पाइप है, पहले लोटा बंधना देते थे ना। बोलो, अगर किसी का एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो मोहब्बत से सुभान। वजू ही तो था, लेकिन नहीं, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता इस्लाम। वअंज़लना मिनस समाए मान तहूरा, अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। एक कतरा फजूल पानी खर्च न करना। लोग समझ रहे हैं ये जिम्मेदारी जल निगम की है। नहीं मुसलमानों, तुम्हें तो कुरान ने 1400 साल पहले कहा था, इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। फजूल खर्ची हराम है, किसी चीज में फजूल खर्ची मत करो। शादी मुनासिब पैसे में हो जाए, फजूल मत बहाओ। कपड़े मुनासिब आ जाएं, फजूल खर्च मत करो। फजूल पानी न बहाओ, कतरा कतरा पानी की हिफाजत करो। कान खोलकर सुन लो, पड़ोसियों को बता दो, जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे। ये है इस्लाम। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा, और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। मिट्टी देकर के बाप भी वापस आ गया। बाप को बड़ा प्यार बेटे से, माँ और बेटे के प्यार, माँ और बाप के प्यार में थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश कीजिए। यहां औरतों को चाहिए, माँ को चाहिए कि वो अपने शौहर का दर्जा बेटे के सामने उसके बाप के रूप में बताती रहे। ये नहीं कि बाप के चले जाने के बाद उल्टा सीधा फेंकती रहे ताकि बेटा भी बाप से बदजन हो जाए। बेटा बाप जिन मुश्किलात से गुजरता है, घर में एक मेहमान की तरीके से सुबह 10 बजे चला जाता है, वापस आता है तो किराएदार बन के रात में सो जाता है, सुबह फिर निकल जाता है। तुम्हें मालूम है कितनी गालियां सुन के आया, कितने हालात उसके सामने बिगड़े। मजदूरी नहीं मिली, उसका पैसा नहीं मिला, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने उसका बाइकाट किया, मगर अपनी बीवी और अपने बच्चों के 2 रोटी के लिए वो दिन भर तड़पता रहा और घूमता रहा। बाप को बड़ा प्यार है बेटे से। बाप बेटे के सामने प्यार जाहिर नहीं करता, माँ जाहिर करती। दुखी देर था, माँ ने गले से लगा दिया, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा लाल। लेकिन बाप उसे जाहिर नहीं करता, मगर उसका कलेजा जानता है, उसका दिल जानता है अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। वो बाप
जो एक लम्हा अपने बेटे को अपनी नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, मगर वो बाप भी मिट्टी दे के वापस आ जाएगा। ठहरेगा? बाप भी नहीं ठहरेगा, वो भी वापस आ गया मिट्टी दे के। दादा को बड़ा प्यार था, वो भी। दोस्तों में तो बड़ा नाज था तुमको। ये लड़कों से पूछो, दोस्त फोन कर दे तो चड्डी पहन के बाहर निकल जाएंगे, और माँ बाप फोन करते रहे, दरवाजा पीटते रहे, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो, इतना प्यार बाप को, मगर बाप चला आया, दादा वापस, तुम्हारे दोस्त भी साथ ना दे सके। अब तुम मनो मिट्टी के नीचे हो। कब्र कह रही है, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं जुल्मत कदा हूं, मगर कुर्बान जाओ दारा सराय वालों, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल्लिल आलमीन नजर आए, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। अब बताओ, मोहब्बत से खुद ही फैसला कर लो कि जो रसूल हमें हमारी कब्रों में न छोड़े, उस नबी का मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस नबी के नाम का जलसा हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अच्छा, एक बात और बताओ, कब्र में कैसे सवाल होंगे? जल्दी जल्दी बोलो, कितने? देखा, ये याद है। कुछ को तो सवाल भी याद होगा, जवाब भी याद होगा। कितने चालाक, पेपर पूरा तैयार है, पूरा इंतजाम है। पहला सवाल क्या? मन रब्बो का बोलो। अबे ना याद हो तो आज याद कर लो। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? यही है ना? अच्छा, एक बात बताओ, सवाल भी याद है और जवाब भी याद है। सवाल जवाब दोनों मालूम है कि पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, इम्तिहान गाह में, तो अगर ऐलान कर दे बोर्ड कि भाई 9 बजे से इम्तिहान है, तो तुम्हारे हाथ में पेपर कब आएगा? तुम तो लगता है इम्तिहान देते नहीं। अगर औरतों से पूछ लूं, तमाम बच्चियां मिल जाएंगी इम्तिहान देने वाली, अभी बता देंगे। अबे अगर 9 बजे का ऐलान करे, 9 बजे ही आपके हाथ में आएगा। जैसे ही 9 बजेगा, आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। 9 बजे ड्यूटी चालू। एक दिन पहले तो नहीं आएगा, बोलो। एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले। अबे अब तो रोज लीक हो रहा है। लेकिन तरीका यह है कि हुकूमत जब इम्तिहान लेती है तो पर्चा छुपा लेती है। एक हफ्ता पहले, 1 घंटा पहले, 1 महीना पहले भी नहीं बताती। तो हुकूमत इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। और क्योंकि अगर पेपर आउट हो जाए तो ये लड़कों की कौम किसी बात पर एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक हैं। अगर पेपर आउट हो जाए ना, तो अब्दुल्ला फोन करेगा रमेश को, अबे रमेश पेपर आउट। रमेश करेगा महेश को, अबे महेश पेपर आउट। महेश करेगा अब्दुल्ला को, अबे अब्दुल्ला पेपर आउट। इम्तिहान कैंसिल। पेपर आउट हो गया तो इम्तिहान कहां होगा? अरे ये दुनिया है, जब इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। 1 घंटा 1 हफ्ता पहले भी नहीं बताती। मगर कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर कि मेरे रसूल ने मुसलमानों तुम्हारे कब्र का पेपर 1450 साल पहले आउट कर दिया। कि पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारा की बात है ना, सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, और जहन पूरा हाजिर रखने की कोशिश कीजिए।
किसी को 10 साल पहले मालूम, किसी को 25 साल, किसी को 15 साल, किसी को 40 साल, किसी को 70 साल पहले मालूम। रसूल ने सवाल भी आउट कर दिया और जवाब भी दे दिया। अबे जब तुम्हें अपनी अपना कब्रों का सवाल और जवाब दोनों मालूम है, अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो। दोनों मालूम। अच्छा देखो पहला सवाल क्या है, जरा गौर कीजिएगा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब, जोर से बोलो कौन। जवाब क्या है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब। तो मुर्दे ने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी, माँ दीनों का। मैंने कहा फरिश्तों दीन क्यों पूछ रहे हो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब रह क्या गया। तो देखो फरिश्तों के दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है कि अगर सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफी होता तो फरिश्ते दीन ना पूछते। तवज्जो कीजिए, क्यों? अल्लाह को रब तो बहुत लोग मानते हैं, एक बहुत मानते हैं, मालिक बहुत मानते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आते कहते नेचुरल है, कुदरती है, अल्लाह जाने, खुदा जाने। तो अल्लाह को तो ये लोग भी मानते हैं, बोलो, और अल्लाह को ये लोग भी मानते हैं। जिनकी दाढ़ी खुली है वो भी अल्लाह को मानते हैं, जिनकी बंधी है वो भी अल्लाह को मानते हैं। नसारा और यहूद भी अल्लाह को मानते हैं। फरिश्तों उसने बता दिया मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल कहा, ये बताओ माँ दीनों का, किस दीन की रोशनी में तुम खुदा को रब मानते हो, दीन को बताओ। मोमिन ने कहा रब दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में खुदा को रब मानता हूं। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों ये तीसरा सवाल क्यों कर रहे हो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते कहते हैं सुनो, सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं है, रब मानना काफी नहीं है, और सिर्फ दीन को इस्लाम मानना काफी नहीं है, इस्लाम को भी बहुत लोग मानते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। फरिश्ते ने इतने में कहा मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल खियम, आ गए सफीजुल उमम, आ गए साहिब जुदो करम, आ गए अल्लाह के पैगंबर, आ गए नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूलुस सकलैन, आ गया अल्लाह का पैगंबर, आ गया कायनात का मसीहा, आ गया दोनों आलम का मुख्तार, आ गया हमारा ताजदार। अब रसूल ने कब्र में जैसे ही कदम पाक रखा तो बताओ मोमिन क्या कहेगा? यही तो कहेगा आई लव यू मोहम्मद। पूछा फरिश्ते तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल है? इनके बारे में पूछा, हाजा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, इनके बारे में पूछ रहे हो? ये वही रसूल हैं, इनको देखा नहीं था, जलसे में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, इनको देखा नहीं था, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हुआ करते थे, इनको देखा नहीं था, फजर पढ़े खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईदैन पढ़ा खड़े हो गए। ये वही रसूल हैं। जब इनकी कोई बात करता था आंखों में आंसू आते थे, दिल रोता था, नबी की याद आती थी। ये हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। फरिश्ता कहेगा अच्छा सुनो नम कल रोज, अब तुम इस तरह सो जाओ जैसे दुल्हन अपने कमरे में सोती है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस रसूल को, उस पैगंबर को, उस रहमतुल लिल आलमीन को, उस मेहरबान पैगंबर को आई लव यू मोहम्मद मुसलमान न कहेगा तो कौन कहेगा? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन में इस बात को उतारिए। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, एक इनकलाब मेरा रसूल वो लाजवाब लाया दुनिया में। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा?
रिजवान भाई कहां गए? जलसा खत्म, चालू रहे 1 घंटा। अब यार तब तो इंतकाले पुरमलाल हो जाएगा। और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना पूरे मुल्क और बैरूने मुल्क तकरीर करना है। अभी देखिए एक रात हमें आराम करने के लिए मैसर नहीं है, कल भी बोलेंगे, परसों ही बोलेंगे, और 27 को हम चले जाएंगे बगदाद शरीफ गौसे पाक की बारगाह में। इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ वहीं मनाएंगे। आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के सदक़े में सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, गौसे आजम के फैजान से सबको माला माल फरमाए। बहरहाल एक बात सुन लीजिए और समझ लीजिए, 25 साल की उम्र थी मेरे रसूल की। इतना बड़ा इनकलाब लाए जमाने में 25 साल की उम्र, शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि मक्के का समाज एक बेवा औरत को मनहूस समझता। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो जानते हो औरत को क्या करते थे? बेवा को एक छार दिवाली के अंदर कैद कर देते थे और कहते थे देख बेवा बाहर मत निकलना। और अगर किसी की नजर बेवा औरत पे पड़ जाती थी तो वो कारोबार और तिजारत से वापस आ जाता था और कहता था आज बिजनेस में कोई फायदा ना होगा, हमने एक मनहूस औरत देखा। कितना सताया गया था इस औरत को। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। बेवा कैद कर दी गई है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे के वापस पलट रही हैं। बाजू में सहेली की बारात आई है, बेवा का कलेजा फट रहा है। मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? मैं किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, मैं किसी के घर के लिए रहमत व बरकत नहीं बन सकती। पूरा समाज बेवा को रुला रहा था। 25 साल का पैगंबर मक्के के सामने खड़ा हुआ। हमारी तुम्हारी उम्र 25 साल की होती है तो हमें अपना ख्याल होता है, ऐसी ससुराल हो, इतना जहेज हो, ऐसी बीवी हो, मगर वाले रहमतुल लिल आलमीन मेरे पैगंबर की उम्र जब 25 साल की हुई तो रसूल को अपना ख्याल नहीं आया, इस उम्मत की बेवाओं का ख्याल आया। और पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। आप खुद सोचा, उम्र रसूल की 25 साल, सामने बेवा प्लस उम्र 40 साल, रसूल ने सीने से लगा लिया, निकाह में लेके पूरी दुनिया को समझा दिया, अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। अब मुझे इतना ही बता दो, यहीं से फैसला है। बोलो, जिन बेवाओं को इज्जत दी रसूल ने, वो बेवाएं आई लव यू मोहम्मद न कहेंगी तो कौन कहेगा? बोलो, वो नबी की मिलाद न मनाएंगी तो कौन मनाए? देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है। पूरी तवज्जो कीजिएगा और एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम-बेश सहाबा किराम को पढ़ा लिखा के तैयार किया कि मेरे बाद सहाबा इस्लाम आगे बढ़ाएंगे, सहाबा के बाद ताबई इस्लाम आगे ले जाएंगे, ताबई के बाद ताबे ताबन इस्लाम को आगे ले जाएंगे। लेकिन आखिर वो इस्लाम औरतों तक कैसे पहुंचेगा? और जो बातें रसूल कमरे में कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हुजरा आयशा में कर रहे हैं। साहबा ने पूछा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आयशा सिद्दीका से, ये बताइए कि सरकार जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं, क्या मसरूफियत रहती है सरकार की? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब घर में रहते हैं तो घरेलू काम में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोलो चाहे ना बोलो, हिस्सा खूब बटाते हो ये मालूम है मुझे, और न बटाओ हिस्सा तो ठुकरे भी जाओ, पिटाई हो,
मगर बस एक चीज बताने तुम्हें आया हूं, बीवी की धौंस से काम करने वालों, धौंस से करोगे कोई सवाब नहीं मिलेगा। घर का काम किया करो बीवी के डर से नहीं, सुन्नते रसूल समझ के किया करो तो तुम्हें सवाब मिलेगा। तवज्जो कीजिए जरा। अज़वाज के सामने जो बात पैगंबर फरमा रहे हैं, कमरों में, हुजरों में, तो जानते हो हजरत सौदा ने, उलमा की, तलबा की खास तवज्जो चाहता हूं, अइम्मा की, हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। और एक बात सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कम उम्री में हुआ था। आज बाजारों में लोग सवाल कर देते हैं, आप बता नहीं पाते हो। जब उलमा की बातें सुनोगे, तकरीरें सुनोगे, तब ना बता पाओगे। बिल्कुल सच है कि कम उम्री में निकाह हुआ था, लेकिन जो उनकी रुखसती हुई है वो मुकम्मल उम्र में हुई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और दीगर अज़वाज के मुकाबले में हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, मगर देखो जब उम्र कम होती है तो जहन बहुत अच्छा काम करता, बोलो दिमाग बहुत अच्छा काम करता। अब आदमी 60 साल से ऊपर पहुंच जाए, उसको तुम एक पारा दे दो कुरान का, याद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा 10 साल का है उसे पूरा कुरान दे दो, 3 साल में याद कर डालेगा, क्योंकि मेमोरी भी उसकी अच्छी होती है, जहन भी अच्छा होता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, तो जानते हो इसका फायदा क्या मिला? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सुनी, कितनी 2210 हदीसें सुना, और उसे आयशा सिद्दीका ने याद रखा और याद करके इस उम्मत तक ये पहुंचा दिया। वो मुफ्तिया भी थी, सहाबे किराम उनसे इस्तिफादा किया करते थे। याद रखो वो शख्सियत थी, वो ज़ाते गिरामी थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो और देखो पैगंबर ने कैसे कैसे इनकलाबात। एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, 35 साल की उम्र में, और इसके बाद जब कभी इस इलाके मेरा आना हो तो आप बताइएगा कि हजरत 35 साल से आगे का बयान कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आगे बयान होगा। मेरी आदत है पूरे मुल्क में, बैरून मुल्क में मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे सामने इस्लाम रखूं। इस्लाम 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 क्या? तवज्जो कीजिए जरा सा और समझने की कोशिश कीजिए। उम्रें बीत जाती हैं, मर मर के चले जाते हैं। अगल बगल वालों से अगर पूछो कि तुम किसकी उम्मत में हो, तो वो इमाम साहब ही का नाम बता देते। बताइए, न इतना पढ़ते हो, न समझते हो। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का जरूरत के मुताबिक मर्द औरत पर तलब करना फर्ज है। इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इल्म सीखो, उलमा की सोहबतों में आओ। देखो 35 साल की उम्र है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। काबे शरीफ की असर-ए-नौ तामीर हुई, काबा कई बार तामीर हुआ। ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले जब तामीर हुआ, तामीर होने के बाद हजर अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजर अस्वद कौन रखेगा। हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। एक साहब ने ऐलान किया कि ऐसे फैसला नहीं होगा, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। जब सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार पहुंच गए तो अब सरकार ही का तो हक था कि अपने हाथों से हजर अस्वद को नस्ब करते। मगर मुंसिफ आजम, आदिल आजम मेरा पैगंबर क्या कहता है? लोगों एक चादर लाओ और चादर में हजर अस्वद को रख दो, और जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए, वो उठे और चादर का कोना था। जिसने चाहा चादर का कोना पकड़ा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नस्ब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चादर का कोना न पकड़ाया होता तो किसी को हक के एतराज ना होता। अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद होती थी।
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कोई एतराज तो ना करेगा, मगर इन अरबों के दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इजाजत दे दी कि जो चाहे चादर से कोना पकड़ ले। सुनो मुसलमानों, जहां रसूलुल्लाह ने अरबों की दिलजोई की थी, वहीं चादर का कोना पकड़ा करके मक्के की जमीन पर जमहूरियत की बुनियाद डाल दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका एक नतीजा क्या निकला? जो हमारे तुम्हारे महल्लों में झगड़े होते हैं, बड़े फसाद। पहले तो कोई दीन का काम करेगा नहीं, कोई करने के लिए बढ़ेगा तो 2 4 10 उसकी टांग खजीटने लगेगा, और कोई करने भी लगेगा तो पूरा अपना ही कंट्रोल कर लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मालूम है? कहा जो चाहता हो हजर अस्वद को कि मेरे हाथ से रखा जाए, वो उठे और चादर का कोना थामा। याद रखो, जब कोई दीन का काम किया करो, उर्स कराओ, मस्जिद बनवाओ, मदरसा बनवाओ, ईदगाह बनवाओ, कब्रिस्तान की तामीर करो, फलाही काम करो, तो चादर का कोना सबको पकड़ा दिया करो। अकेले पूरी चादर पे कब्जा मत करो। अगर पूरी चादर पर अकेले कब्जा करोगे फितनो फसाद होगा, झगड़ा होगा, और कोना पकड़ा दोगे तो इंशाअल्लाह इत्तेहाद बाकी रहेगा, मोहब्बतें बाकी रहेंगी और दीन का काम होता रहेगा। वाखिर दावाना इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात, शोरा इस्लाम से नूरानी कलेमात समात फरमाए हैं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सलमान अशरफी साहब ने इस जलसे को संवारा और निखारा। कमेटी के सदर गिरामी आली जनाब रिजवान साहब, सेक्रेटरी, मेंबरान, उनके तमाम दोस्त अहबाब, सब काबिल मुबारकबाद। ऐसा नहीं लगता कि जलसा किसी गांव और कस्बे में हो रहा। इसकी सजावट, डेकोरेशन देखकर ये मालूम हो रहा है कि मैं कलकत्ता की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब करने जा रहा हूं। अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद अनस साहब, हमारे हाफिज साहब 25 साल के बाद मिले हैं मौलाना साहब। तमाम अहबाब की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत
मगर इतना बता दूं कि ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। क्या बात है, वाह। माइक पर मैं अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा विलंब से बैठा था, जिसके लिए मुझे खेद है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो, सब लोग जलसेगाह में आ जाएं। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। दिलो दिमाग हाजिर करके सुनिएगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह 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 वाह। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब किबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। 2 मिसरे इनकी तरफ से सुनिए। हम जैसे वफादार, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। 4 मिसरे सुनिए, आखिर हिंदुस्तान के वफादार है कौन? सब लोग दावा करते हैं और हाशिम खान पूरी दलील भी देने जा रहा है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइए, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। गंगा है, जमुना है, सरयू है, बेतुआ है, घाघरा है, राप्ती है, गोमती है, नर्मदा है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। वाह 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 वाह। आए हाय। 2 मिसरे और सुनिए मौलाना सलमान की तरफ से। जी जी, बताओ। हैदरी जज्बा इनके अंदर मौजूद है। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो का ज़बान। फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो का ज़बान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, आज मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लाम समझाऊंगा। अल्लाह फरमाता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। यानी है मेरे महबूब, जो इस्लाम आपको पसंद है वो आपके परवरदिगार को पसंद है। तमाम अदियान में अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम। जब अल्लाह का भी पसंदीदा दीन इस्लाम है तो ये फिर रोजाना नित नए मसाइल क्यों उठते हैं? मैं नजीबाबाद में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बकवास करता रहता है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा, ये जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। आओ, जब मेरे पैगंबर ने पूरे मक्के के समाज को खिताब किया और रसूल फरमाते हैं या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये खिताब करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की अजमत पर कीचड़ उछाला गया, नबी की राह में पत्थर डाल दिए गए, जिसमें मुबारक पर उझड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बनाकर गले पर डाला गया। मगर मेरा रसूल साबिर आजम बन करके कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरकार इन जालिमों ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट कर दिया और 3 साल तक के लिए शेबे अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया। कहा ए मोहम्मद, हम आपका समाजी बाइकाट करते हैं, आप इस घाटी के अंदर चले जाइए, अपने मानने वालों को ले लीजिए, आप जाइए, हमारे मौत और जिंदगी में आप शरीक नहीं होंगे, आपकी मौत और जिंदगी में हम शरीक नहीं होंगे। टोटल बाइकाट। मेरा पैगंबर चंद सहाबा को लेकर, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें लेकर मुस्तफा जाने रहमत उस घाटी के अंदर पहुंच गए। चंद दिनों तक खाने पीने का सामान रहा। जब वो खत्म हो गया तो आलम यह है कि औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, बच्चों के होंठों में पपड़ियां हैं, हुलकूम सूख गए हैं, सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध रखे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तने नाज़नी पर पत्थर बांधा है। पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा मार्केट जाओ और खाने पीने का कोई सामान खरीद लाओ। जब सहाबा खरीदारी के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि दुश्मनी की इंतहा हो गई। जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद डाला है, बाजार में कुछ गल्ला बाकी नहीं रहा। वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, इन दुश्मनों ने तो सारा गल्ला खरीद लिया है, हमारे खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ये बताओ सहाबा, अब तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? सहाबा ने जब जुबान होकर कहा था, बच्चों ने कहा था, औरतों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, हमें तो मुस्तफा आपका जमाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, हम सब छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूलुल्लाह न छोड़ेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बाइकाट रजिस्ट्री शुदा बाइकाट था। बाज़ाब्ता काबे की छत पर एक कागज लटकाया गया था। अल्लाह का पैगंबर उस घाटी के अंदर से
गैब दानी का मुजाहिरा करता है। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, जो कागज तुमने काबे की छत पर लगाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी, शुक्रिया। मक्के वालों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं, चलो जाने दो। उधर से अबू जहल चला रहा था, उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं, वो बता रहे हैं घाटी के अंदर से कि कागज के सारे हुरूफ दीमक खा गई है, अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल ने कहा अबे उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत सही नहीं थी, वो सोच रहा था आज मोहम्मद का मजाक उड़ाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। कहा उतार के तो देखो। जब काबे का वो कागज उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था। क्या बात है, वाह 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 वाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी फरमाया, लेकिन नबी ने मक्के की जिंदगी को